क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ विपिन कुमार दुबे। आई एम गोइंग टू टीच यू PLC स्काडा एंड माइक्रो कंट्रोलर। मैं आपको PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाने जा रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूँ, इसके कई लेक्चर्स हो चुके हैं। जैसे हमने PLC क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको डिटेल स्टडी मैंने कराया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बचते हैं जिसको आज हम डील करेंगे। आज हम अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और PLC के मोड्स की स्टडी करेंगे। PLC कितने मोड में काम करता है और PLC के जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कौन कौन से हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करना है। बस केवल इनको जानकारी के लिए आप याद रखें, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड यहाँ हेडिंग होगा आपका अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used in PLC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PLC में उपयोग किए जाने वाले, PLC में प्रयोग किए जाने वाले, PLC में प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अन्य प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। आज का मेरा ये टॉपिक होगा कि लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक है जिसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये मान लीजिए मोटर को कंटिन्यू ऑपरेट करना हो, यानी मोटर को होल्ड करना हो तो कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, या मोटर को स्टार्ट होने की सूचना देना हो या मोटर के बंद होने की सूचना देना हो तो हम कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। इन सारी बातों को मैंने इसके फुल लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देखिए, तभी आप आगे की वीडियो समझ में आएंगे, आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। फिर आपको वहाँ नोट्स भी मिलेगा, आप वहाँ से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं वेरी शॉर्ट अमाउंट में। भी मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है जो बहुत अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने लिखा है। और बुक्स में तो आप घूमते ही रह जाएंगे, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, कोई भी रिजल्ट फाइंड नहीं करेंगे, बस केवल बुक में घूमते ही रह जाएंगे। बुक में कॉपी पेस्ट किया गया है वो आपके समझ के बिल्कुल बाहर है। यहाँ मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहले हमारा वीडियो लेक्चर देखिए, फिर नोट्स पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट आपको कवर होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो PLC में प्रयोग किए जाने अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम बोलते हैं क्या है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बात कहेंगे, हिंदी में कोई नई चीज़ नहीं ला देंगे, हिंदी में भी यही करेंगे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। अब इसको देखिए क्या होता है। देखिए इसमें जो भी फंक्शन हमें परफॉर्म कराना हो, जैसे मान लीजिए मोटर को कंट्रोल कराना हो, मोटर की स्पीड बढ़ाना हो घटाना हो, जो भी फंक्शन, मान लीजिए टाइमिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, कोई भी फंक्शन ऑपरेट कराना हमें PLC का, तो लैडर डायग्राम में आपने देखा था कि सीढ़ी की नुमा
लैडर डायग्राम बनाया जाता था, जिसमें आपके NC NO कॉन्टैक्ट यूज किए जाते थे। आपने अच्छे तरीके से इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा। लेकिन इसमें ब्लॉक बनाए जाएंगे, जो फंक्शन वहाँ पे स्विचेस करते थे, जो भी परफॉर्म वहाँ पे हम एक सीढ़ी नुमा डायग्राम बना के करते थे, वो सारे फंक्शन इसमें एक ब्लॉक परफॉर्म करेंगे। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच एक ब्लॉक होगा जो आपके पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यानी कि जिस काम के लिए आप PLC को बना रहे हैं उस काम को कौन करेगा, तो फंक्शन ब्लॉक करेगा। यानी कि फंक्शनल ब्लॉक ही एक प्रकार का प्रोग्रामिंग होगा जो PLC के उसके पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम कैसे बनते हैं। इसको आप देखिए, बहुत सिंपल है, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको स्टडी नहीं करना है। ये आपके IN1 है, ये आपका IN2 है, मतलब ये इनपुट फर्स्ट इनपुट सेकेंड, ये आपका क्या होगा, एक आउटपुट होगा। यहाँ पे एक और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होगा, ये IN1, ये IN2। ठीक है, यहाँ पे आप एक और ब्लॉक बना सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, IN1 IN2। ठीक है, इस प्रकार से इसमें केवल क्या होंगे, ब्लॉक बनाए जाएंगे और ये आपका होगा क्या, आउटपुट। तो ये जो ब्लॉक होंगे वो इनपुट और आउटपुट के बीच पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको इसमें इतना ही कुछ लिखना है, बहुत कुछ नहीं है, मैंने इसको नोट्स में लिख दिया है। आपको इतना ही इसके बारे में जानना है, बहुत डिटेल नहीं जानना है। ठीक है, तो ये तो था फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अदर टाइप, जैसे स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद है इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके बारे में केवल हल्का नॉलेज होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले पर हम चलते हैं, स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही शानदार रिप्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूँ आपके लिए इस सब्जेक्ट के लिए। मुझे बच्चों के स्टूडेंट की फीलिंग समझ में आई है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इसके टीचर्स भी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं यूट्यूब में और अन्य जगहों पर, इसीलिए मैंने इसको पूरा फ्री ऑफ कास्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो बस आपका काम यही है कि इसको आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ हमारी वाली भी कर दीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रक्चर्ड दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्राम इसमें लिखे जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाएंगे एक टेस्ट की तरह, मतलब एक लाइन की तरह। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं अपने बुक में, नोटबुक बनाते हैं, उस तरह का नोटबुक की तरह जैसे आप लिखते हैं, तो जब एक लाइन लिखेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और जो एक एक शब्द होते हैं वो डाटा होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इज इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें टेक्स्ट की भांति प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती हैं। हमने आपको बताया है कि PLC में मेमोरी होती है, मेमोरी में रैम और रोम होते हैं, उसमें रोम में प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, रैम उसके डाटा को होल्ड करता है। तो रोम में जो प्रोग्राम हम डालते हैं वो प्रोग्राम किस किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का जो पहला लैंग्वेज है लैडर डायग्राम, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रोग्राम का दूसरा लैंग्वेज फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें जो टास्क होगा उस टास्क को फंक्शनल ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा गया है। और फिर तीसरा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर टेस्ट लैंग्वेज। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे C++, जावा, कोबोल, बेसिक लैंग्वेज इस प्रकार से टेस्ट की भांति लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी प्रोग्रामिंग हम एक टेस्ट की भांति करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग टेस्ट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका आता है
तीसरा आता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इसका कोई खास हिंदी नहीं है, यही चीज़ है सूचना लिस्ट प्रोग्रामिंग भाषा, आप ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें हिंदी नहीं है, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये किसका नाम है, किस चीज़ का नाम है? देखिए आपने असेंबली लैंग्वेज का नाम सुना होगा। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि उसमें निमोनिक्स का यूज किया जाता है। व्हाट इज़ निमोनिक्स? जैसे मान लीजिए लिखा जाए एड ए कामा बी, तो आप एड ए कामा बी का क्या मतलब समझेंगे? एडिशन करना है यहाँ पे, तो एडिशन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है ए डबल डी। तो जो ए डबल डी यूज किया गया है इसी को निमोनिक्स कहते हैं। फिर से ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्ट ए कामा बी, तो अगर सब्ट्रैक्ट आपने यूज किया है तो एस यू बी यूज करेंगे। तो जो एस यू बी आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है इसी को निमोनिक्स कहते हैं। इस तरह से काउंटर फंक्शन है तो सी टी यू लिखेंगे, टाइमर फंक्शन है तो टी आई एम लिखेंगे, कंपेयर फंक्शन है तो CMP लिखेंगे। इस प्रकार से जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म कराना है उस फंक्शन का निमोनिक्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज करके इस तरह का भाषा बनाई जाती है। इस तरह के लैंग्वेज में हमें क्या करते हैं, हम निमोनिक्स का यूज करते हैं, जस्ट लाइक असेंबली लैंग्वेज। और ये जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक जावा, C++, इस तरह का लैंग्वेज होता है। और ये का होता है जस्ट लाइक असेंबली लैंग्वेज, इसमें निमोनिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसमें छोटी चीज़ें बस लिखना है। किसी बार लास्ट और अंतिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए क्या होता है, इसका अंतिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होता है। इसका लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं क्या, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये फ्लो चार्ट इसमें बनाया जाता है, जो सीक्वेंस से क्या होता है, फ्लो होता है। एक चार्ट बनाया जाता है जो एक क्रम से क्या होता है, फ्लो होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसमें क्या बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है जो क्रम से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे हम लिखेंगे क्या, जैसे इस तरह का ब्लॉक बनाए, जैसे मान लीजिए हमें मोटर को स्टार्ट करना है, उसका प्रोग्रामिंग हमें लिखना है किस भाषा में, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट में। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट द मोटर। इसके लिए पहले हमें सब मिटाना होगा। आप देख लीजिए हम कौन से टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, फिर इसको सब मिटा करके हम बताएंगे, क्योंकि इसमें नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। हम क्या आपको बता रहे हैं, PLC में जो आपका मेमोरी होता है, मेमोरी के रोम में जो हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं उसी के बारे में हम बता रहे हैं। वो प्रोग्राम किस किस लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। जिसमें सबसे लास्ट हम टाइप्स स्टडी कर रहे हैं सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट द मोटर, या लिख दीजिए स्टार्ट मोटर। ठीक है ना, ऐसे इसको बनेगा, बॉक्स ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, मोटर को आपने स्टार्ट कर दिया तो मोटर क्या करेगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा, मोटर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट द मोटर, सबसे पहले आपने क्या किया, मोटर को स्टार्ट किया। जब मोटर को स्टार्ट कर दिया तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्टार्ट हो गया, मान लीजिए इफ यस, यदि मोटर स्टार्ट हो गया तो करेगा क्या, रनिंग का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मोटर इज रनिंग। इसको केवल आप स्टार्ट लिखिए, अपने फंक्शन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट के बाद क्या स्टार्ट किया, मोटर को स्टार्ट किया। यदि यस है तो मोटर रनिंग होगा, यदि नहीं है तो इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, इफ़ ना। अगर नो है तो मोटर को क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए यस है तो मोटर रनिंग करेगा, यदि नहीं है तो मोटर को फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर मोटर रनिंग कर रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा इंड। लास्ट में क्या आएगा, यदि मोटर रनिंग कर रहा है तो रनिंग कर रहा है, बाद में ये जो आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा।
तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट की सहायता से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हम आशा करते हैं। इस तरह से हम जब फ्लो चार्ट का यूज करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या है, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी के डिफरेंट मोड क्या कौन से होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। अब वीडियो सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को मैं प्रयास कर ही रहा हूँ कि आपको इजी से इजी वे में रिप्रेजेंट किया जाए, आपको समझने में बिल्कुल समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। बस आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, यही हम आपसे बार बार कहेंगे, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो इसको सबके पास भेजिए ताकि सबका इसका एडवांटेज मिलता रहे। जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के फिर से देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी आपका आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये तो सारी बातें जो मैंने आपको बताया था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने बताया पीएलसी से जो भी हमें काम करवाना है उसका एक प्रोग्राम बनाया जाता है एक लैंग्वेज में, जिसको हमने एक्सप्लेन किया कौन कौन सा लैंग्वेज होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पीएलसी के मोड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ पीएलसी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ पीएलसी। मोड्स ऑफ पीएलसी, इसको हिंदी में भी कहते हैं पीएलसी के मोड, यानी कि पीएलसी कितने मोड में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप मोड चेंज करते हैं ना टीवी में, बाजा में एफएम मोड, तो ऐसे आप मोड चेंज करते होंगे। आप मान लीजिए कोई बाजा है या मान लीजिए मोबाइल है तो ऑडियो मोड, वीडियो मोड, ऐसे मोड होता है ना जिसमें हम चेंज करते हैं डिवाइस को। तो अगर मान लीजिए इसके भी मोड होते हैं जिसमें हम डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे आपका पहला होता है रनिंग मोड। देखिए इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जबकि ये सिलेबस की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दूसरा होता है आपका क्या, रनिंग मोड हो गया। दूसरा कौन सा मोड होता है, प्रोग्राम मोड। ठीक है, ये दो प्रकार के मोड होते हैं जो पीएलसी में यूज किए जाते हैं। इन दोनों मोड की स्टडी ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले हम आपको बता दें, ठीक है, इसको हिंदी में भी बेटा यही बात कहेंगे, रनिंग मोड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रोग्राम मोड। इन दोनों में कोई हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद देखिए रनिंग मोड क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, फिर प्रोग्राम मोड क्या होता है इसको हम समझते हैं। जिस समय पीएलसी वर्कआउट कर रही हो, पीएलसी अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रही हो, दैट मोड इज कॉल्ड रनिंग मोड। इस रनिंग मोड में क्या होता है कि आप किसी तरह से प्रोग्राम में एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। हम जब रनिंग मोड में है तो हम डाटा डाल सकते हैं, ना डाटा ले सकते हैं, वो केवल रन करेगा और नथिंग, कोई वर्कआउट नहीं करेगा। दैट इज़ कॉल्ड रनिंग मोड। दूसरा होता है प्रोग्राम मोड। जब पीएलसी में हम प्रोग्राम मोड को कर देते हैं, पीएलसी को हम प्रोग्राम मोड में कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रोग्राम में एडिटिंग करते हैं, डाटा अपलोड कर सकते हैं, डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको इच्छा हो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पीएलसी के दो मोड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको डाउनलोड करिए, वहाँ से लिख लीजिए, चाहे मैं बोल रहा हूँ वहाँ से लिख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लिख लीजिए, लेकिन ज़रूर लिखिए, जो भी पढ़िए उसको लिखिए ज़रूर। जब आप लिखेंगे तो उसका एक बेस्ट छाप आपके दिमाग में बनेगा, ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हो याद रहेंगे। ठीक है, तो अब मोड्स के बाद हम आपको ले चलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट विच इज़ यूज्ड इन पीएलसी। पीएलसी जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो कौन कौन से गेट इसमें यूज होते हैं, उस गेट का सिंबल क्या होता है। जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट पढ़े हैं, उस सिंबल से इसके सिंबल थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसके जो सारे सिंबल हैं वो लैडर डायग्राम में बनते हैं, तो उनको हम बताएंगे। इसके लॉजिक गेट हम बताएंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, हम आपको लॉजिक गेट आप ज़रूर बताएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको गेट, कौन कौन से गेट होता है जो इसमें यूज होता है, इसके बारे में समझ। ठीक है,
तो हम आपको अब बताएंगे क्या, पीएलसी में यूज होने वाले गेट। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट, अब हम गेट की स्टडी करने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स गेट्स हम स्टडी करेंगे जो पीएलसी में यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गेट क्या होता है, गेट की हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो गेट पीएलसी में हम यूज करते हैं। देखिए ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें लैडर डायग्राम के द्वारा गेट को एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने एंड आर, एक जोनार, जो भी गेट आपने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका लैडर डायग्राम यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में हमारे बने रहिए। देखिए लॉजिक गेट्स यूज्ड इन पीएलसी। अब हम पीएलसी में यूज होने वाले लॉजिक गेट की स्टडी करेंगे, मतलब उसका लैडर डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लैडर डायग्राम इसका बनाया जाएगा। सबसे पहले हम बताएंगे ये एंड गेट। एंड गेट आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड गेट का सिंबल ऐसे बनता है, ये होता है आपका ये होता है आपका बी, यहाँ से एक आउटपुट होता है वाई। ठीक है, अगर इसका ट्रूथ टेबल हम बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रूथ 0 0 1 1 0 1 0 1 ये हो गया, ये बी हो गया। तो इसका रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू ए इंटू बी से। ठीक है, तो ए और बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। अब ट्रूथ टेबल से आप रिजल्ट निकालना है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा एंड गेट का। एंड गेट का रिजल्ट कब हमको अपडेट हो पाएगा, जब इसका दोनों इनपुट हाई होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब इसके दोनों इनपुट हाई होंगे तब इसका रिजल्ट हाई अपडेट होगा। ये तो कन्फर्म है, बिल्कुल देखने से ही क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब इसी को हम यूज़ करेंगे इसका लैडर डायग्राम बनाने में, यानी कि हमें ऐसा लैडर डायग्राम बनाना है जिसका दोनों इनपुट ए और बी दोनों जो है क्या हो, तभी जब उनको सिग्नल सप्लाई दिया जाए, दोनों को जब सप्लाई दिया जाए तभी आउटपुट अपडेट हो। अगर किसी एक को दिया जाए तो कोई आउटपुट ना मिले। ठीक है, तो हम चलते हैं इसका लैडर डायग्राम बनाने में। देखिए इसका जो लैडर डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ए बी। ठीक है, इसका लैडर डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह का कि आउटपुट कब हमको मिले, ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आउटपुट। अब देखिए आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों, अगर किसी एक को हम सप्लाई देते हैं, किसी एक को अगर हम सिग्नल देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अगर इसको देते हैं तो ये सिग्नल को रोक देगा, अगर इसको देते हैं तो ये सिग्नल को रोक देगा। जब दोनों को हम सप्लाई देंगे तो दोनों एनयू क्या हो जाएंगे, दोनों एनयू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनसी में। यानी कि जब इसको भी एक देंगे, इसको भी एक, दोनों को हाई पे रखें, यानी कि दोनों को सप्लाई देंगे तो दोनों एनओ एनसी बदल जाएंगे। यानी कि जब ये दोनों एनसी बदल जाएंगे तो यहाँ आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एंड गेट का जो ये लैडर डायग्राम है वो इसी प्रकार से बनता है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड गेट का लैडर डायग्राम बनाइए तो इस प्रकार से बनेगा। ट्रूथ टेबल से इसको मैच करा लीजिए। देखिए किसी को भी अगर 0 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। जब दोनों को हाई पे रखेंगे, दोनों को सिग्नल 1 देंगे, जब दोनों को सिग्नल 1 देंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये एंड गेट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में तो सब कुछ आपको मिलेगा ही। मैंने आपको बताया एंड गेट, अब हम बताने जा रहे हैं आर गेट, लैडर डायग्राम ऑफ आर गेट। आर गेट कैसे बनता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बनाया होगा। आर गेट का सिंबल ऐसे आपने बनाया होगा, ये हो गया, ये हो गया बी, ये वाई बराबर होता क्या है, ए प्लस बी। यानी कि जब इसका ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे, ट्रूथ टेबल, तो कैसे बनेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया। इसका आउटपुट वाई निकालिए, ए प्लस बी ऐड करिए तो यही आपका 1 होगा,
ये भी आपका 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा, ये भी आपका 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक इनपुट अगर हाई है, कोई भी अगर एक इनपुट इसमें हाई है तो आउटपुट अपडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस प्रकार का हमें लैडर डायग्राम बनाना है, तो वो ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर कैसे आप जान जा रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, आपके भी दिमाग में बैठ जाएगा लॉजिकली जब आप इसको समझेंगे तब। तो यहाँ इस तरह का जब हम बनाएंगे तो किसी को भी हाई रख कर दे दीजिए। मान लीजिए हमने सिग्नल इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, तो जस का तस रहेगा, लेकिन ये एनसी बदल जाएगा, सप्लाई आपको आउटपुट में मिलेगी, आउटपुट अपडेट हो जाएगा। यानी कि हम किसी को भी एक अगर दिए, मान लीजिए इसको हमने 0 दे दिया, इसको 1 दिया, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये आपका एनसी हो जाएगा, फिर आपका आउटपुट अपडेट हो जाएगा। दोनों को अगर 1 दे दिया तो दोनों को 1 देंगे तो दोनों एनसी हो जाएगा, फिर आपका आउटपुट अपडेट हो जाएगा। दोनों को अगर आप 0 दे रहे हैं तो जस का तस स्थिति बनी रहेगी, जस की तस स्थिति मिलेगी, आउटपुट आपका 0 ही रहेगा। इस प्रकार ये आर गेट का लैडर डायग्राम है। ये रेल है, ये आपका रंग है, ये आपका रेल है, ये डबल 2 रंग इसमें यूज किए गए हैं, हमने बताया था अच्छे तरीके से। फर्स्ट जो नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो इन चीज़ों को पहले समझ लें कि लैडर डायग्राम होता क्या है, बनता कैसे है, तब आप बनाने में आपको सुविधा होगी। अदरवाइज ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है तो बहुत टफ चीज़ है, लेकिन इसको हम बहुत आसान करने का प्रयास करेंगे जिससे आप हर चीज़ें बहुत ईजिली समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया कि आर गेट इसका कैसे बनता है। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स तो आपको मिलेगा ही, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर गेट, और इस वीडियो लेक्चर में अब लास्ट गेट बताने जा रहे हैं, एंड गेट, उसके नॉट गेट, उसके बाद से के गेट्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो सेशन में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। ये आपका नॉट गेट है। नॉट गेट का लैडर डायग्राम ऐसे बनेगा। कहेंगे सर आप कैसे बना दिए, इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉट गेट पढ़ा था, ऐसे ही होता है नॉट गेट, आपने पढ़ा था। ये आपका ये है, ये आपका आउटपुट है। y बराबर क्या होता है, a के पावर बार, यानी कि इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, आपने नॉट गेट में पढ़ा है। तो अगर ये a हो गया, ये y हो गया, अगर 0 है तो ये 1, यदि ये 1 है तो ये 0। ये तो आप अच्छे तरीके से ट्रूथ टेबल जानते ही हैं। इसका इन्वर्टर में बहुत अच्छा खासा यूज है। इन्वर्टर में आप जानते हैं कितने तार निकलते हैं इन्वर्टर से, तो 1 तार निकलते हैं। तो जब आपकी सप्लाई आ जाती है, घर में सप्लाई जब आ जाती है ट्रांसफार्मर से, यानी कि आपके घर के बगल में लगे पोल से जब सप्लाई आपके घर में आ जाती है, तो इन्वर्टर कोई सप्लाई नहीं देता, यानी कि इनपुट हाई होते ही उसका आउटपुट 0 हो जाता है। जैसे ही सप्लाई चली जाती है आपके घर में, जब सप्लाई जो जैसे ही ऑफ होती है, तो जैसे ही इनपुट 0 होता है आउटपुट हाई हो जाता है, यानी कि इन्वर्टर सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो इन्वर्टर के ही फंक्शन पे नॉट गेट वर्क करता है। आप कह सकते हैं इन्वर्टर ही नॉट गेट के फंक्शन पे वर्क करता है। दैट इज एक्सप्लेन्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ हमें इसका लैडर डायग्राम बनाना है। इसका लैडर डायग्राम ऐसे ही बनेगा, आप समझ सकते हैं। जब इसको 0 देंगे, चूँकि ये एनसी है तो 0 देंगे तो सप्लाई मिलेगी ही, आउटपुट अपडेट होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 1 दिए तो एनसी किस में बदल जाएगा, ये एनो में बदल जाएगा। 1 मतलब इसको जैसे ही आपने सप्लाई से कनेक्ट किया, ये 1 में बदल जाएगा। जब ये 1 में बदलेगा, यानी कि जब इसको हाई पे हम रखेंगे तो ये एनो हो जाएगा। जैसे ही एनो होगा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ रखा कि कैसे नॉट गेट का लैडर डायग्राम बनता है, ठीक है। नॉट गेट का लैडर डायग्राम इसी प्रकार से बनता है। जैसे ही इसको हम हाई पे रखेंगे, आउटपुट को अपडेट करेगा, आउटपुट को अपडेट नहीं करेगा, आउटपुट 0 होगा। जैसे ही इसको 0 पे रखेंगे, आउटपुट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई आउटपुट को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि नॉट गेट, आर गेट और एंड गेट का लैडर डायग्राम कैसे बनता है,
ठीक है, इतने गेट को मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी के गेट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ज़रूर बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए। जैसे जितना ही आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।